Based on Vygotsky's theory, which of the following statements best reflects the relationship between लैंग्वेज एंड थॉट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट? भाषा और विचार के बारे में वाइगॉत्स्की की राय को पहचानना है। चार ऑप्शंस में से लैंग्वेज इज सिंपली अ टूल फॉर, देखो पेपर में डरना नहीं है, आपको आंसर वहीं मिलेगा, उन्हीं चार ऑप्शंस में से बस पहचानना है, लेके नहीं जाना, लिखना नहीं है वहां पे, ठीक। लैंग्वेज इज सिंपली अ टूल फॉर कम्युनिकेशन एंड डज नॉट इन्फ्लुएंस द वे चिल्ड्रन थिंक और रीजन अबाउट द वर्ल्ड, यानी सिंपली एक कम्युनिकेशन का टूल है और इससे कोई रीजनिंग में फर्क नहीं पड़ता, ये कहना गलत होगा। लैंग्वेज एंड थॉट आर सेपरेट एंटिटीज एंड लैंग्वेज ओनली सर्व्स टू एक्सप्रेस थॉट्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अ चाइल्ड्स माइंड, ऐसा नहीं है, थिंकिंग को भी विकसित करती है, भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थर्ड है लैंग्वेज एंड थॉट आर डीपली इंटरकनेक्टेड विद लैंग्वेज एक्टिंग एज द प्राइमरी मीडियम थ्रू विच चिल्ड्रन एंगेज इन मोर कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बात भी एकदम सही है कि महत्वपूर्ण भूमिका है, प्राथमिक भूमिका है, और बच्चा जैसे सोचता है वो चीज प्रभावित होती है भाषा से। भाषा और लैंग्वेज सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड तक है, ये बात कहना एकदम गलत होगा। भाषा, हाँ थोड़े लेंथी क्वेश्चन होंगे तब तो दिमाग पे जोर पड़ेगा ना, भाषा कितनी प्रैक्टिस किए पता लगेगा। तो मैंने आपको कह दिया नंबर को नहीं जोड़ना है, ये नहीं सोचना कितने नंबर है। लैंग्वेज एंड थॉट आर डीपली इंटरकनेक्टेड विद लैंग्वेज एक्टिंग एज द प्राइमरी रोल है, लैंग्वेज का बेहद महत्वपूर्ण है, सोसाइटी कल्चर और लैंग्वेज, ये वाइगॉत्स्की की थियरी में हम पढ़ भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस इन अर्ली चाइल्डहुड? डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस का मतलब है विकासात्मक रूप से उपयुक्त अभ्यास, यानी कौन सा तरीका विकास के अनुसार बेस्ट है, जो बच्चे की विकास की जो अवस्था है यानी अर्ली चाइल्डहुड में उसके डेवलपमेंट के अनुसार कौन सा तरीका बेस्ट है। अब ये लैंग्वेज ऐसी यूज की गई है ताकि आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर होना पड़े, ठीक है ना। तो अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस, डेवलपमेंट के अनुसार जो एक उपयुक्त प्रैक्टिस है, उपयुक्त मेथड है अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 वर्ष में, वो कौन सा है? इट रेफर्स टू यूजिंग अ वन साइज फिट्स ऑल टीचिंग अप्रोच। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, वन साइज फिट्स ऑल कुछ नहीं होता, ये अभी जो क्या कहेंगे इसको, स्वेट शर्ट कहेंगे, जो भी कहेंगे, है ना, ये साइज मैंने लिया था ये शायद 2 हफ्ते पहले, उनको बोल दिया था स्टोर वालों को भिजवा देना, अभी अभी आया है। तो अगर वन साइज फिट्स ऑल होता तो मुझे इंतजार नहीं करना पड़ता इतने दिन, सर्दियों के कपड़े वैसे ही नहीं थे कि, तो साइज सबके लिए डिफरेंट साइज हो सकते हैं, कुछ साइज मीडियम है तो कुछ लोगों को फिट होगा, स्मॉल है तो कुछ लोगों को फिट होगा, लार्ज है तो कुछ और लोगों को फिट होगा, तो सबको वन साइज फिट्स ऑल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि सबके लिए एक ही साइज बना हो, पॉसिबल नहीं है, ठीक। पेन थोड़ी है कि कोई भी यूज कर लेगा, ठीक। तो ऐसे ही मेथड्स में भी, करिकुलम में भी आपको डिफरेंट तरीके अपनाने हैं। वन साइज फिट्स ऑल का मतलब है एक ही डंडे सबको हाँक रहे हैं, वो चीज गलत हो जाएगी, ठीक। इट इन्वॉल्व्स टीचर्स अडेप्टिंग देयर टीचिंग मेथड्स एंड एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन ईच चाइल्ड्स डेवलपमेंटल लेवल, कल्चरल बैकग्राउंड एंड इंडिविजुअल नीड्स, एंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज आर बोथ चैलेंजिंग एंड अचीवेबल फॉर एवरी चाइल्ड। ये बच्चे की नीड को ऑप्शन समझ रहा है, बच्चा यहाँ एक्टिव है, अलग अलग मेथड आप बच्चे की नीड, उसका इंटरेस्ट, उसके स्तर के अनुसार अपनाइए, उसी को डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस कहेंगे यहाँ पे। इट फोकसेस सोली ऑन, सोली हो, ओनली हो, इसका मतलब है एक तरफ लेके जा रहा है ऑप्शन आपको और एक तरफ नहीं जाना आपको, अगर वो बच्चे के पक्ष में नहीं है तो। ऑन एकेडमिक स्किल्स एंड नॉलेज एक्विजिशन, सिर्फ एकेडमिक स्किल पढ़ लो और क्या कर लो, नॉलेज को एक्वायर कर लो। मिनिमल एम्फेसिस ऑन सोशल, इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट, यानी सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे जोर दो, रटवाने पे जोर दो, याद कराने पे जोर दो, नॉलेज को बढ़वाने पे जोर दो, लेकिन शारीरिक रूप से, सामवेगिक रूप से, सोशली ना तो वो घुले मिले, ना वो ग्रुप में खेले, ना वो नई चीजें सीखे, ना वो स्पोर्ट्स में शामिल हो, बस दिमाग पे ही कराते रहो सब कुछ, तो वो कहना गलत होगा यहाँ पे। बिल्कुल ही बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। अगर हम बात करते हैं 4th ऑप्शन की, इट मीन्स टीचिंग अ प्री डिटर्मिन्ड करिकुलम इन अ रिजिड स्टैंडर्ड। देखिए रिजिड तो वर्ड ही नेगेटिव है, ये हम नेगेटिव पॉजिटिव में भी कर चुके हैं, तो सेकंड ऑप्शन ही यहां सही बचता है। आगे बढ़ेंगे, पूरा ऑप्शन जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक जवाब मत दीजिएगा, नहीं तो पेडागोजी में ये गलती बहुत होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, असर्शन क्या है, यानी कथन है, पियाजेस थियरी एम्फेसाइजेस दैट लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। ये बात एकदम सही है कि पियाजे ने जोर डाला है इस बात पे कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, बच्चा एक्टिवली ज्ञान का सृजन करता है एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके, उसको एक पेन भी मिलेगा तो खोलेगा, तोड़ेगा, देखेगा, समझेगा, वो नन्हा वैज्ञानिक है, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, ऐसा पियाजे कहते हैं। और क्या है वो, अगर एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज लिखा हो और साथ में एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज थ्रू सोशल इंटरेक्शन लिखा हो तो वाइगॉत्स्की हो जाएंगे, क्योंकि वो समाज की बात करते हैं। और अगर हम बात करें, लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है बच्चों को पियाजे ने, और कहा है कि उनकी थिंकिंग क्वालिटेटिवली डिफरेंट है बड़ों से, यानी अमाउंट सेम है,
काइंड इज डिफरेंट, अमाउंट इज सेम, क्वांटिटी इज सेम बट क्वालिटी इज डिफरेंट। ठीक है, तो बच्चे और बड़ों की थिंकिंग में ये अंतर है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चे को एक्टिव रखने की बात कर रहे हैं पियाजे। रीजन क्या है? पियाजे प्रपोज्ड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपेंस ऑटोमेटिकली एज चिल्ड्रन ग्रो विदाउट एनी नीड फॉर एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन और सोशल इंटरेक्शन। यानी पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे का दिमाग अपने आप विकसित हो जाएगा एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन की, यानी किसी भी ऐसी एक्टिविटी की जो बच्चे के दिमाग पे जोर डाले, जिससे वो कुछ नया सीखे, और सोसाइटी में इंटरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ये एकदम खराब बात है। पियाजे ने चारों फैक्टर दिए हैं, मेच्योरिटी, इक्विलिब्रेशन, सोशल इंटरेक्शन और एक्सपीरियंस यानी एक्टिविटी, ये सब महत्वपूर्ण है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन सिंपल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा और बताइएगा, ध्यान से जवाब देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम करके पढ़ लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अ टीचर नोटिसेस दैट टू स्टूडेंट्स विद सिमिलर हेरिडेटरी ट्रेट्स, फॉर एग्जांपल हाई आईक्यू, दो बच्चे हैं, मान लीजिए 120 आईक्यू है सीमा का, 120 ही आईक्यू है सचिन का या रीमा का, मान लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि जेंडर का हो गया, बट आईक्यू तो सेम ही होगा, आईक्यू तो सेम तरह से काम करेगा, लड़का हो लड़की हो व्हाटएवर। तो अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब आईक्यू भेदभाव थोड़ी करेगा उस चीज में, वो तो आईक्यू स्कोर के लिए तो क्वेश्चन तो सेम ही आएंगे सबके सामने। परफॉर्म डिफरेंटली इन एकेडमिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस डिफरेंस। तो 120 आईक्यू है सचिन का, 120 आईक्यू है सीमा का। अब बात यहां पे ये चल रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस डिफरेंस, के सचिन के नंबर अगर आते हैं 50% और सीमा के आते हैं 80%, तो ये क्या है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि आईक्यू तो सेम है। मैं बहुत बार आपको इसलिए कहती हूं कि आईक्यू सब कुछ नहीं है, क्योंकि जितना आईक्यू मिला है मान लीजिए आपको, उतना भी खर्च कितने लोग कर पा रहे हैं? यूटिलाइज तो करते ही नहीं है ना, आलसी लोग हैं हम। ठीक, उतनी मेहनत कर कितने पा रहे हैं लोग? कि अब बहुत सारे लोगों को एनवायरमेंट नहीं मिलता और बहुत सारे लोग करना नहीं चाहते। तो बहुत सारे रीजन है खैर उस चीज के। तो सेम आईक्यू होने के बावजूद भी दोनों का एकेडमिक परफॉर्मेंस अलग है, नंबर दोनों के अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है भाई, देखा जाए तो 60% पॉपुलेशन तो एवरेज आईक्यू रखती है। आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे, इसका रीजन क्या होगा? द चाइल्ड विद बेटर जीन्स विल ऑलवेज आउट परफॉर्म द अदर रिगार्डलेस ऑफ देयर एनवायरमेंट। यानी जिसके जीन्स बेहतर हैं वो अच्छा परफॉर्म करेगा। भाई आईक्यू तो सेम ही है, एकेडमिक परफॉर्मेंस तो कोई दौड़ भाग की बात थोड़ी चल रही है, दिमाग की बात चल रही है। आईक्यू कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अगर उन्होंने थोड़ा असेस करने की कोशिश किया या इंटेलिजेंस को असेस करने की कोशिश की है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, तो अगर हम देखें तो यहां तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे जीन्स की बात ही नहीं हुई। जब आईक्यू बराबर है तो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ठीक, फिर आते हैं द एनवायरमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग हाउ हेरिडेटरी पोटेंशियल इज रियलाइज्ड, सच एज द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, पेरेंटल सपोर्ट एंड पीयर इन्फ्लुएंस। यानी पर्यावरण आनुवांशिक क्षमता को कैसे साकार बनाएगा, कैसे आकार देगा, इस बात में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है पर्यावरण की। जैसे संसाधनों की उपलब्धता, हो सकता है एक बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा हो, अच्छे मेथड्स का इस्तेमाल ना हो रहा हो, अच्छा माहौल ना हो घर पे, वॉटएवर। ठीक, आईक्यू सेम होते हुए हो सकता है सेम स्कूल में हो, फिर भी डिफरेंट इमोशनल एनवायरनमेंट हो सकता है। माता पिता का समर्थन कितना है, साथियों का क्या प्रभाव है, कैसे पीयर ग्रुप में, कैसे लोगों में, कैसे दोस्त हैं उसके, इन सब का प्रभाव पड़ता है। तो एनवायरनमेंट का रोल है आईक्यू में। सिर्फ हेरिडिटी ही सब कुछ नहीं है, यानी सिर्फ आईक्यू ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि सेम परफॉर्म नहीं करेंगे अगर सही एनवायरनमेंट नहीं मिला है तो। ठीक, जेनेटिक्स अलोन कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस इन देयर, और ये हम जानते हैं कि गिफ्टेड बच्चा भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा अगर इमोशनली उसको सही माहौल नहीं मिला तो। जेनेटिक्स अलोन कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस इन देयर परफॉर्मेंस, जेनेटिक्स की बात ही नहीं हो रही, सीधा आईक्यू की बात हो रही है। 120 आईक्यू इसका भी है, 120 इसका भी है, और आईक्यू के लिए दोनों ने सेम टेस्ट दिया होगा। फोर्थ है द परफॉर्मेंस डिफरेंसेस आर रिजल्ट ऑफ चांस एज नीदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट। ये तो चांस की बात है, ना हेरिडिटी का रोल है ना एनवायरमेंट का, फिर किसका है? आत्मा का है ना, या क्या क्या कहेंगे उसको, कोई ऐसी पारलौकिक शक्ति का नहीं। आईक्यू की बात हो रही है, इंटेलिजेंस की। हेरिडिटी और एनवायरमेंट के सिवा और कुछ है नहीं आपका डेवलपमेंट। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कहता है, सवाल 10वां, फटाफट से बताइएगा। थोड़ा अनयूजुअल टाइम पे क्लास है बट आप लोग आ गए हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचुरेशन, यानी परिपक्वता के संप्रत्यय को, मैचुरेशन के कॉन्सेप्ट को, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जिसको आप चाइल्ड डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, इसके अंदर ही आता चाइल्ड डेवलपमेंट, विकासात्मक मनोविज्ञान। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी मतलब डेवलपमेंट कैसे होता है, मनोविज्ञान का एक शाखा है, मनोविज्ञान का एक स्कूल है, ये हम कह सकते हैं। स्कूल भी कहना गलत होगा, टाइप्स हैं। साइकोलॉजी भी में भी कई सारे प्रकार हैं आपकी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, फिर ये डेवलपमेंटल है, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो हम पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि परिपक्वता यानी मैचुरेशन क्या है। सिंपल, पहला ऑप्शन है मैचुरेशन रेफर्स टू द आइडिया दैट चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द एजुकेशनल मेथड्स दे आर एक्सपोज टू विद लिटिल टू नो रोल फॉर जेनेटिक और बायोलॉजिकल फैक्टर। यानी मैचुरेशन में बायोलॉजी का कोई रोल नहीं है भाई, मैचुरेशन तो हाईली रिलेटेड होती है बायोलॉजी से ही।